की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं प्रकृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। क्रीट मुकुट कटिका छनि गल बैजंती माल। ये बानक मम उर्वशो सदा बिहारी लाल। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो विधि अनुसार प्रेम सहित गादी धरो आइए पवन कुमार। विराजिए पवन कुमार। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। परम श्रद्धे आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा परम्परा भगवती शेरावाली नंद नंदन यशोदानंदन आनंद कंद जगवंदे वृंदावन बिहारीलाल बालकृष्ण आवाहित तो समस्त देवी देवता वीर बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज तथा श्री राम जी की इस परम पावन पुनीत कथा को श्रवण करने वाले उपस्थित धर्मानुरागी समस्त सज्जन वृंद भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं तथा बहनें भारत के होनहार कर्णधार नवजात बच्चे। देखिए सज्जनों, भगवान की महती कृपा से इस श्री राम महायज्ञ और श्री राम कथा का आयोजन जो पंडित श्री अरविंद शास्त्री ने किया है वो आप लोगों के ही सहयोग के द्वारा प्रारंभ हुआ, चल रहा है और संपन्न भी होगा। आज का त्योहार जो है कितना प्यारा है, होली। ये होली का उत्सव क्यों मनाया जाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण की 7वें स्कंद को उठा करके देख लीजिए, जिसमें केवल 15 अध्याय ही है। हिरण्यकश्यपु के बहन का नाम था ढूंढा और हिरण्यकश्यपु के पुत्र का नाम था प्रहलाद। ढूंढा ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था, एक चद्दर। उस चद्दर को अपने शरीर के ऊपर डाल करके बैठ जाए अग्नि में तो अग्नि भी नहीं जला सकते थे। ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। और जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से ऊब गए, बार बार प्रहलाद को कोस रहे थे, यही नहीं हाथी के पांव के तले दबवाया
खौलते हुए तैल की कड़ाह में डलवाया, बहती हुई नदी में डलवाया, पर्वत की कंदरा से जमीन पर गिरवाया, सांपों के कोठरी में बंद करवाया, हरे हरे बांस से प्रहलाद को पिटवाया, लेकिन प्रहलाद की मृत्यु न। प्रहलाद से पूछा था एक दिन गोदी में लेकर के हिरण्यकश्यपु ने, बेटा अपने यहाँ गुरु की विद्या जो आप पढ़ने गए थे संड और आमर्क के पास, कौन सी विद्या प्राप्त किए? तो प्रहलाद ने एक बात कहा, पिताजी हमने जो गुरु के यहाँ विद्या प्राप्त की है, बड़े प्रेम से सुनिएगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति की कथा सुनाने लगे प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को उठा करके फेंक दिया गोदी से। ये तो मेरे कुल को काटने वाला कुल्हाड़ी का काम कर रहा है। हाँ? और जिस समय हिरण्यकश्यपु उब गया था सज्जनों, उसी समय प्रहलाद की बुआ जी आ गई, ढूंढा। ढूंढा ने कहा, भैया आपको किस बात का संकट है? प्रहलाद को बता दिया। ढूंढा ने कहा, विलंब क्यों करते हो? ब्रह्मा जी के द्वारा हमको चद्दर प्राप्त है, उस चद्दर से अपने शरीर को ढक करके बैठ जाऊंगी तो अग्नि नहीं जला पाएंगे, लगा दीजिए चिता, और उस चिता में मैं बैठ जाऊं, अपने पूरे बदन को उस चद्दर से ढक करके और चद्दर के ऊपर अपने गोदी में प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी तो प्रहलाद जल करके राख हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जलूंगी। हिरण्यकश्यपु ने वही किया, फाल्गुन की पूर्णिमा को लगवा दिया चिता। जबकि उसने देखा था तैल उबल रहा था और उस उबलते हुए तैल में प्रहलाद को डलवाया, तैल पुष्प हो गया। तो हिरण्यकश्यपु को मान लेना चाहिए कि जिनकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। चिता लग गई और उस चिता में सज्जनों ढूंढा प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई, अपने पूरे बदन को उस चद्दर से ढक करके आग लगवा दिया गया। चिता जलने लगी। प्रहलाद की तो बात छोड़ दीजिए सज्जनों, ढूंढा जलने लगी। ढूंढा ने ब्रह्मा जी को पुकारा, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव आपका वरदान मिथ्या क्यों जा रहा है? ब्रह्मा जी तुरंत कमंडल लेकर के पहुंच गए ढूंढा के पास। ढूंढा, मैंने तुम्हारे शरीर की रक्षा के लिए चद्दर को दिया था और इसके लिए नहीं दिया था कि तू इस चद्दर का दुरुपयोग करोगी, सदुपयोग नहीं करोगी। आपने दुरुपयोग कर दिया है। भगवान के भक्त को जलाना चाहो तो जा, ये चद्दर आपका काम नहीं कर पाएगा, तू जल करके राख हो जाएगी और प्रहलाद बच जाएंगे। आज से तुम्हारा नाम ढूंढा के बजाय होलिका हो गया। प्रतिवर्ष होलिका लगाई जाएगी, जलाई जाएगी, प्रहलाद बचाए जाएंगे। होलिका उत्सव मनाया जाएगा पूर्णिमा के दूसरे दिन। लेकिन महाराज ब्रह्मा जी ने और एक वरदान दिया था, होलिका उत्सव मनाया जाएगा तो गुलाल उड़ाया जाएगा। गुलाल हमेशा लाल होता है और जो तिलक लगाया जाता है, कहते हैं अबीर का तिलक लगाना चाहिए तो लाल अबीर की तिलक को लगाना चाहिए, हरी अबीर के तिलक को ना लगाना चाहिए, ना हरी अबीर को उड़ाना चाहिए, ना हरा रंग को उड़ाना चाहिए। यदि रंग खेलना है तो लाल रंग खेलिए और अबीर उड़ाना है तो लाल अबीर उड़ाइए, क्योंकि गुलाल देवताओं को प्रिय है और हरा वस्त्र देवताओं को नहीं प्रिय है। आज तो सब बदल गई। आज वही त्योहार आपके सामने है जो ब्रह्मा जी ने ढूंढा राक्षसी को वरदान दिया था। होलिका उत्सव आज मनाया जा रहा है। कभी से मनाया जाने लगा, आज भी मनाया जा रहा है। कितना पुनीत अवसर है ये, हमको याद दिलाता है। जब जब होलिका उत्सव होता है तब तब ये त्योहार हमको याद दिलाता है कि भगवान के भक्त से बैर कभी नहीं करना चाहिए और जो भगवान के भक्त से बैर करते हैं वो होली की तरह जल करके राख हो जाएंगे। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो।
तो ये तो चर्चा थी आज के त्योहार पर। आइए अपने प्रसंग पर। भगवान श्री रामचंद्र जी छोटे भैया लक्ष्मण जी के साथ ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पर विराजमान हैं। एक दिन की बात ये हुई, विश्वामित्र जी महाराज को एक पत्र मिला। उस पत्र को पढ़ करके विश्वामित्र जी राम जी को बुलाए। श्री राम जी बोले, हाँ गुरुदेव। कहा, हमें चलना है मिथिलापुरी में। क्या करने के लिए गुरुदेव? बोले, वहाँ धनुष यज्ञ है, उस धनुष यज्ञ में आप दोनों भाइयों को साथ चलना है, मेरा बुला हुआ है। बोले, ठीक महाराज। चल दिए विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी और श्री लखनलाल जी को साथ में लेकर के। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुरंत लिख दिया मानस में कि धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, रघुकुल नाथा। सरसी चले मुनिवर के साथ, सरसी चले मुनिवर के साथ, सरसी चले मुनिवर के साथ, सरसी चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। देखिए सज्जनों, मिथिलापुरी में विश्वामित्र जी महाराज राम जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर के चले। क्या सुन करके? बोले, धनुष यज्ञ। यज्ञ को ही सुने, वो धनुष यज्ञ थी और आपके यहाँ श्री राम महायज्ञ है। और ये जो यज्ञ का शुभ अवसर होता है, समय होता है, कब किस समय प्रारंभ हो जाए, यज्ञ किस क्षेत्र में कोई नहीं जानता है। और अवसर निकल जाने के बाद में बहुत सोचिए, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सज्जनों, आज चल दिए राम जी लक्ष्मण जी के साथ गुरु विश्वामित्र जी समेत चल देते हैं अपने आश्रम से मिथिलापुरी के तरफ। और ये पुनीत अवसर जो है, एक संत ने बताया कि यह अवसर फिर कब मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सब गाइए। यह अवसर फिर कब मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करो, सत्संग करो।
चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति लुट जावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग अवसर ये कब मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, अवसर ये कब मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी पिछुड़ जावे, साथी पिछुड़ जावे, अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी पिछुड़ जावे, हो जाए निज साथी पिछुड़ जावे, चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो, सत्संग करो, तारीख से संत ने बताया, हे सुख संपत्ति के अभिमानी, सुख संपत्ति के अभिमानी। कुछ भक्त ऐसा भी सोचते हैं हमारे पास धन वैभव बहुत है, हम बहुत जाते हैं, गुणवान बलवान, समाज में प्रतिष्ठा, हम क्या करें वहां जाकर के, कहा जहां सत्संग हो रहा है। लेकिन संत ने कहा, हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अचवन बहे के पानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अचवन बहे के पानी। और यहाँ तो मेरा आना केवल दिल गिनती का है, लेकिन सबको जानना चाहिए इस भूतल पर हम कितने दिन के लिए आए हैं। संत ने बताया, यहाँ 4 दिन की मेहमानी, सत्संग करो,
सत्संग करो, सत्संग लक्ष्मण जी तथा श्री विश्वामित्र जी महाराज आज जा रहे हैं अपनी आश्रम से मिथिलापुर की तरफ। मिथिलापुरी के तरफ जाते जाते एक ऐसा आश्रम दिखाई पड़ा राम जी को कि जिस आश्रम में खग मृग जीव जंतु तह नहीं, कोई जानवर पक्षी कुछ नहीं थे वहां। राम जी ने पूछा, गुरु जी ये कैसा आश्रम है जहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, एक पंछी की भी आवाज नहीं सुनाई पड़ती है, ये तो बताइए। और ये पत्थर की जो शिला पड़ी है ये कौन सी शिला है महाराज बताइए। तो पूछा, मुनि शिला प्रभु देखी और सकल कथा मुनि कहा राम जी ने पूछा, महाराज ये आश्रम कैसा है और ये पत्थर की शिला कौन सी है? तो पूरी कथा बता दिया ऋषि विश्वामित्र जी ने राम जी को। ये गौतम की नारी अहिल्या है, देवराज इंद्र के द्वारा चली गई। गौतम ऋषि ने श्राप दिया पत्थर हो जाए, पत्थर की मूर्ति हो गई महाराज। तब से कि कब तक पड़ी रहेगी महाराज यहाँ पत्थर की शिला के रूप में? विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आपको देख करके कुछ चाह रही है, कुछ चाहती है, मांग रही, इसकी इच्छा है। बोलो क्या इच्छा है, क्या चाहती है? विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम आपके चरण रज को चाहती है, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे महाराज, हे राम जी, ये पत्थर की शिला जो गौतम की स्त्री अहिल्या है, मुनि के श्राप से पत्थर हो गई हैं, ये आपके चरण के धूलि को चाहती हैं, कृपा करके इनको अपने चरण की धूलि दे दीजिए, ये पत्थर की शिला से मुक्ति हो जाए, पा जाएंगे। राम जी ने एक बार मन में विचार किया, मेरा तो काम है परोपकार करना, मेरा तो काम है इस धरती को पाप से हल्का करना, मेरा तो काम है डूबते हुए को उठाना, डूबते हुए को उबारना, मेरा तो काम है गिरते हुए को उठाना। लेकिन ये एक तो ब्राह्मण की पत्नी है, ब्राह्मणी, दूसरे संत की पत्नी है, मैं क्षत्रिय, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, ब्राह्मणों की निंदा ना करने वाला, हमेशा उनको अपना मस्तक झुकाने वाला, हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति विनती करने वाला। और फिर सूर्यवंश में मेरा अवतार हुआ। तो ये ब्राह्मण की पत्नी को, एक ब्राह्मणी को मैं अपना चरण कैसे स्पर्श करा सकता हूं? और फिर मेरे चरण की धूलि असंभव है। संभव कैसे हो सकता है जो असंभव है? राम जी ने गुरु जी से हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, ब्राह्मणी के ऊपर मैं अपना पैर
ब्राह्मणी को अपना मस्तक कैसे, अपना पैर कैसे स्पर्श कराऊं? ब्राह्मणी को मस्तक झुका सकता हूं, पैर नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा एकदम सत्य है महाराज, लेकिन ये पत्थर की शिला है, आपके चरण के धूलि को पाने से इसका कल्याण हो जाएगा। आपका तो अवतार ही जन कल्याणार्थ हुआ है महाराज, तो जब जन कल्याण करना है तो ये बेचारी आज का अवसर यदि निकल गया तो दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, ये पत्थर की ही बनी पड़ी रह जाएगी। राम जी ने कहा गुरुदेव यदि आपका आदेश है तो माता जी का आदेश, पिताजी का आदेश और गुरु जी का आदेश पालन करना चाहिए, उसमें नीचा ऊंचा कुछ विचार नहीं करना चाहिए। सज्जनों, श्री राम जी ने तुरंत दाहिना पैर उस पत्थर के शिला को स्पर्श कराया। बाबा ने लिख दिया कि परसत पद पावन शोक नशावन प्रगट भले पत्थर के शिला को, वो नारी प्रकट हो गई। जो नारी प्रकट हुई, सामने क्या देखा? देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरे देखत सामने राम जी के बैठी हैं, गदगद हो गया। अति प्रेमो अधीरा कोलक शरीरा मुखन शरीर पुलकायमान हो गया, हाथ जोड़े। अहिल्या कुछ कहना चाहती है राम जी से, मुख से आवाज नहीं निकलता है। अपने को धन्य माना, अतिशय बड़भागी, आज तो मैं बहुत बड़भागिनी हूँ। राम जी सामने खड़े हैं दौड़ करके, अतिशय बड़भागी दौड़ पड़ी। कहाँ गई? राम जी के चरण में लागे, जोगल नयन जलधार बहे। अतिशय बड़भागी चरण में लागे, जोगल नयन जलधार बहे। अपने को बड़भागी बताया अहिल्या ने, और राम जी के चरणों से दौड़ करके लिपट गई। स्वामी, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। फिर अपने को कुछ धैर्य धारण किया, संभल गई। और संभल करके क्या किया? धीरज मनो दीना प्रभु कहा चीना, रघुपति कृपा भगत पाई। अपने मन में धैर्य धारण करके अहिल्या ने क्या किया? भगवान को पहचान करके मीठी बाणी से अति निर्मल भावे आज तो देखा
मयनारी आवन प्रभु जगतावन रावण रिपुजन सुखदाई प्रभु जगतावन रावण हे महाराज, कहा तो मैं आप पवित्र नारी, आप जग को पवित्र करने वाले मेरे यहाँ पधारे, हमें पवित्र कर दिए। त्राहिमाम, एक बार नहीं अनेक बार आपको प्रणाम है महाराज। और मैं तो ये जानती हूँ महात्मा जी ने जो हमको श्राप दिया वो आशीर्वाद के रूप में आज परिवर्तित हो गया है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, हमारे स्वामी ने जो श्राप दिया था, यदि श्राप न दिए होते तो आपका दर्शन न होता, आशीर्वाद के रूप में परिवर्तित हो गया है। जो अपने दोनों नेत्रों से आपका दर्शन कर रही हूँ, बोले रामचंद्र भगवान की। इसलिए स्वामी सुनिए, बिनती प्रभु राम जी ने कहा हम प्रसन्न है, बोलो कुछ चाहिए मांग लीजिए, वरदान मांगिए जो मांगना हो। अहिल्या ने कहा महाराज सुनिए, बिनती प्रभु यदि वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दीजिए। क्या? पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करय पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन वरदान चाहिए तो यही वरदान दे दीजिए कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण रज रूपी रस को सदा सर्वदा पान करता रहे, बस यही वरदान दीजिए। जिस पद से गंगा जी का अवतरण हुआ, जय पद सुर सवेता परम पुनीता प्रकट भई से
कहा महाराज हे नारायण, जिस पैर से गंगा जी का अवतरण हुआ और जिन गंगा जी को भगवान भोलेनाथ अपने शीश पर धारण किए, जिन पैर की पूजा ब्रह्मा जी करते हैं, उसी चरण को आज मेरे मस्तक पर आपने रख दिया। इससे बड़ा और वरदान क्या होगा? यही अब महाराज बार बार प्रणाम करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। राम जी ने दाहिना हाथ उठाया, गौतम की नारी अहिल्या राम जी को प्रणाम करके यही घाट सीधा गौतम ऋषि की नारी अहिल्या राम जी का दर्शन करके प्रणाम करके बार बार उनके चरणों में अपना मस्तक झुका करके और अपने पति के लोक को चली गई, पत्थर की शिला से मुक्ति पाकर के। और जैसे वो गौतम की नारी अहिल्या पत्थर के शिला से नारी हो गई, एक संत दौड़ करके गया, अनेक आश्रम में आवाज दिया, हे भैया बोलो क्या है? राम जी आए हैं। और राम जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। क्या? वो पत्थर की शिला जो थी उसमें अपना पैर स्पर्श कराया, नारी हो गई।